जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई दुकान नहीं खोली। अच्छा। हाँ, मतलब कभी कोई व्यापार नहीं किया और यहाँ तक कि सोने चांदी या पैसों को अपने हाथों से छुआ तक नहीं। लेकिन फिर भी उसके पास असीम संपत्ति है, एकदम अथाह खजाना। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। है ना? सुनने में ये बिल्कुल किसी जादू या गप जैसा लगता है, क्योंकि मतलब आज की दुनिया में तो हम सब एक एक पैसे के लिए उठक बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, आज के दौर में तो यही माना जाता है कि बैंक बैलेंस चाहिए तो सुबह उठकर किसी दफ्तर या बाजार में तो जाना ही पड़ेगा। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार एक ऐसा दर्शन है जो अर्थशास्त्र के इस पूरे गणित को ही पलट कर रख देता है। आज हम विद्यासागर जी महाराज के एक बेहद दिलचस्प प्रवचन का विश्लेषण करने वाले हैं। जी। और सच बताऊं तो यही वो बात है जो आज की चर्चा को इतना प्रासंगिक बनाती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर इंसान चौबीसों घंटे बस भाग दौड़ कर रहा है। हाँ, एकदम अंधाधुंध दौड़। बिल्कुल। सफलता का पैमाना सिर्फ ये रह गया है कि किसने कितनी जल्दी कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन महाराज जी का ये प्रवचन हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम ये समझना चाहते हैं कि धन हमारे कर्म और हमारे आंतरिक विचारों यानी हमारे भावों के बीच क्या गहरा संबंध है। सही कहा। ये समझाता है कि धन का संबंध सिर्फ बाहरी मेहनत से नहीं है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मैं उस उदाहरण पर वापस आना चाहती हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी। प्रवचन में प्राचीन काल के चक्रवर्तियों, तीर्थंकरों और 63 शलाका पुरुषों का जिक्र आता है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। जो लोग इस शब्दावली को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जैन दर्शन में शालाका पुरुष उन 63 महापुरुषों को कहा जाता है जो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से सबसे महान माने गए हैं। हाँ, और ये वो महापुरुष हैं जिनका जीवन हम सबके लिए एक आदर्श है। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन महापुरुषों के पास 9 निधियां, 14 रत्न और 84 लाख हाथी घोड़े जैसी असीम संपदा होती है। लेकिन उन्होंने इसके लिए कभी कोई व्यापार नहीं किया। बिल्कुल कोई दुकान नहीं खोली। हाँ, तो अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि भाई बिना कोई बिजनेस एम्पायर बनाए या बिना कोई कॉर्पोरेट नौकरी किए इतना विशाल वैभव आखिर आता कहाँ से है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग चीजों को सिर्फ सीधे लेन देन के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। मतलब आज बीज बोया तो कल फल चाहिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये असीम संपदा कोई संयोग नहीं है। ये वर्तमान जीवन की भागदौड़ का नहीं बल्कि लंबी अवधि के पुरुषार्थ का परिणाम है। अच्छा। हाँ, यहाँ मुख्य रूप से 2 तरह के पुरुषार्थ की बात आती है। एक है अर्थ पुरुषार्थ और दूसरा है धर्म पुरुषार्थ। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अर्थ और धर्म दोनों ही शब्द सुनने में बहुत भारी लगते हैं। अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें तो ये संतुलन काम कैसे करता है? देखिए, मैं इसे एक गाड़ी के उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है धन और संसाधन जुटाने की मेहनत। मतलब गाड़ी का इंजन जो हमें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सटीक। लेकिन अगर गाड़ी में सिर्फ इंजन हो और ब्रेक या स्टीयरिंग ना हो तो क्या होगा? तो एक्सीडेंट होना पक्का है। बस यहीं पर धर्म पुरुषार्थ काम आता है। धर्म वो स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक है जो ये तय करता है कि पैसा कमाने की इस दौड़ में इंसान अपनी मर्यादा, अपनी नैतिकता ना भूले। समझ रही हूँ। मतलब ये सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि योग्यता का खेल है। जी बिल्कुल। और पता है, इस योग्यता को जांचने का जो तरीका प्रवचन में बताया गया है वो मुझे सबसे ज्यादा विस्मयकारी लगा। उसमें कहा गया है कि पुण्य या सौभाग्य कोई अंधी शक्ति नहीं है। हाँ, वो किसी पर भी अचानक मेहरबान नहीं होता, बल्कि पुण्य बहुत सोच समझ के आता है। वो पहले व्यक्ति के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, ये देखने के लिए कि क्या ये इंसान इस संपदा के योग्य है भी या नहीं। और देखा जाए तो ये बहुत ही तार्किक बात है। इसे आज के वेंचर कैपिटलिस्ट या बड़े निवेशकों की तरह देखिए। हाँ, वो लोग भी तो सोच समझकर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। कोई भी निवेशक अपना पैसा किसी ऐसे स्टार्टअप में नहीं लगाता जिसके पास सही नीयत ना हो। वो पूरी जांच करता है। अच्छा, तो मतलब प्रकृति भी हमारी जांच करती है? हाँ, प्रकृति या ब्रह्मांड की ऊर्जा भी परिक्रमा करती है। वो जांचती है कि क्या इस इंसान के भीतर इतनी विनम्रता और मर्यादा है कि वो अथाह धन को पचा सके। और अगर इंसान अमर्यादित हो तो वो अवसर या वो पुण्य
उसे देखकर बिना फलीभूत हुए ही वापस चला जाता है। लेकिन अगर हम इस बात को मान ले कि सब कुछ पूर्व जन्म के पुण्यों का या इसी चक्र का हिस्सा है, तो एक सवाल तो आएगा ही। कैसा सवाल? यही कि फिर आज की मेहनत का क्या फायदा? क्या इसका मतलब ये है कि हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और इंतजार करें? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर लोग ऐसे दार्शनिक विचारों को गलत समझकर आलसी बन जाते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि जब समय आएगा तो सब खुद मिल जाएगा। लेकिन प्रवचन इसका बहुत ही ठोस उत्तर देता है। यहाँ एक करार या अनुबंध मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत सामने आता है। कॉन्ट्रैक्ट? किसके बीच? ब्रह्मांड और इंसान के आंतरिक भावों के बीच। ये ऐसा नहीं है कि किसी को एक बार वरदान मिल गया तो जीवन भर सब कुछ मिलता रहेगा। एक बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट होता है। भावों का कॉन्ट्रैक्ट, इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये भाव असल में क्या है? भाव का मतलब है हमारी नियत, हमारे इरादे और हमारी सोच की शुद्धता। अच्छा। जब तक इंसान के भाव शुद्ध रहते हैं, जब तक वो मर्यादा में रहता है, तब तक ही वो पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। मतलब जब तक नियत साफ है तब तक सब ठीक है। बिल्कुल। प्रवचन बताता है कि महापुरुषों के आसपास तो देवलोक भी अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा केवल तब तक है जब तक अनुबंध की शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अगर शर्तें टूट जाएं या मान लीजिए भाव बिगड़ जाएं तो क्या होता है? जैसे ही भावों में गिरावट आती है, जैसे ही इंसान के भीतर लालच या अहंकार जन्म लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी सेकंड टूट जाता है। ओहो। इसे प्रवचन में पाप का घड़ा फूटना कहा गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम इसे असल जिंदगी में भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। मान लीजिए एक बहुत सफल व्यापारी है। हाँ, जब तक उसकी नीयत साफ थी, वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखता था, तो उसका व्यापार फलता फूलता रहा। लेकिन जैसे ही अहंकार आया, उसने लालच में गलत फैसले लेने शुरू किए, तो क्या होगा? उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। एकदम सही। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये उसके बिगड़े हुए भावों का सीधा परिणाम है। यह बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी का बिजनेस डूबता है तो वो बाहरी दुनिया को दोष देता है। हाँ, लोग कहते हैं कि मार्केट खराब है या नीतियां खराब हैं। लेकिन यह दर्शन तो एक तरह से आईना दिखाता है। प्रवचन के शब्द हैं कि तुम्हारे घट में परिणाम बिगड़ रहे हैं, इसलिए इस घट में घटाव आ रहा है। जी। मतलब जो नुकसान हो रहा है वो बाहर के शेयर बाजार में नहीं, बल्कि मन की गलियों में यानी घट के बाजार में हो रहा है। बिल्कुल। बाहरी बाजार तो बस हमारी आंतरिक स्थिति का एक रिफ्लेक्शन है। नियत क्या है, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और नियत की इसी ताकत को समझाने के लिए जो हीरे और कोयले का विवरण दिया गया है वो मुझे बहुत गहरा लगा। हाँ, वो बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। प्रवचन समझाता है कि आपके भावों के आधार पर हीरा भी कोयला बन सकता है और कोयला भी हीरा। जी, मतलब किसी भी भौतिक वस्तु का अपना कोई स्थायी मूल्य नहीं होता। हाँ, उसका मूल्य हमारी नियत से तय होता है। और सबसे कमाल की बात ये कही गई है कि हीरे के पीछे भागने वाले को हीरा कभी नहीं मिलता। यही तो इंसान के लालच की सबसे बड़ी विडंबना है। जब कोई व्यक्ति अमर्यादित होकर भागता है तो उसका संयम खत्म हो जाता है और नियत दूषित हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे ही नियत दूषित होती है, वो पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ऐसे में अगर हीरा मिल भी जाए तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। वो कोयले के समान ही साबित होगा और सिर्फ हाथ काले करेगा। समझ गई। इसके विपरीत अगर कोई अपनी मर्यादा में स्थिर है तो एक साधारण सा कोयला भी हीरे जैसा मूल्यवान हो सकता है। सही कहा आपने। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर आंतरिक भाव ही सब कुछ तय करते हैं तो कोई भी सोच सकता है कि भाई बाहर मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। हाँ, लोग सोचेंगे बस घर बैठे अच्छे विचार सोचो और अमीर बन जाओ। बिल्कुल। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि शायद आध्यात्म हमें दुनियादारी छोड़कर बस सन्यासी बनने को कह रहा है। और यहीं पर यह दर्शन एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। प्रवचन में वर्तमान समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना पर करारी चोट की गई है। हाँ, वो श्रम वाली बात ना। जी। आज की शिक्षा और संस्कारों में कमी के कारण समाज में श्रम यानी मेहनत को केवल एक बोझ मान लिया गया है। सच में आज हर कोई चाहता है कि कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे मिले। शारीरिक या मानसिक श्रम से बचने की एक अजीब सी होड़ मची हुई है। हाँ, हर किसी को बस प्रेस ए बटन एंड गेट रिच वाली सफलता चाहिए। पसीना कोई नहीं बहाना चाहता। और इसी मानसिकता को सुधारने के लिए प्रवचन में श्रवण परंपरा का महत्व समझाया गया है। तो ये श्रवण परंपरा असल में क्या है? श्रवण परंपरा ये नहीं कहती कि आप काम करना छोड़ दें,
बल्कि निरंतर सही दिशा में और बिना थके अपना श्रम करना ही जीवन का मूल आधार है। मतलब ये आलस्य का नहीं, बल्कि बहुत एक्टिव रहने का जीवन है। बिल्कुल, सही समय पर योग्य कदम उठाना और कर्तव्यों का पालन करना ही असली पुरुषार्थ है। समस्या काम करने में नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या उस लालच में है जिसके साथ काम किया जाता है। जब इंसान बिना मर्यादा के सिर्फ धन के पीछे भागता है तो प्रकृति उसे माफ नहीं करती। हाँ, प्रवचन में इसका जिक्र भी आता है कि जो लोग अमर्यादित होकर धन इकट्ठा करते हैं, राजा महाराजाओं की नज़र हमेशा उन पर रहती है। जी, आज के संदर्भ में कहें तो टैक्स विभाग या मार्केट रेगुलेटर्स की नज़र। बिल्कुल, मर्यादा का उल्लंघन करके जो भी इकट्ठा किया जाता है वो अंत में विनाश ही लाता है। इसलिए ये दर्शन हमें कर्म न करने की नहीं, बल्कि सही नियत से कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इन भारी भरकम आध्यात्मिक विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। हाँ, क्योंकि सिद्धांत सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें जीना अलग बात है। इसे स्पष्ट करने के लिए प्रवचन में नदी और कुएं के पानी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण तो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। वो समझाता है कि धन और ऊर्जा का प्रवाह कैसे काम करता है। हाँ, प्रवचन में बताया गया है कि जब हम किसी नदी को देखते हैं तो कई बार वो ऊपर से सूखी हुई नजर आती है, जी, लेकिन वो भीतर से सजल रहती है। बिल्कुल। अगर हम उस सूखी नदी में थोड़ा गड्ढा खोदें तो हमें उसका अंडरग्राउंड पानी मिल जाता है, जो सीधे समुद्र से जुड़ा होता है। और जब तक वो नदी समुद्र से जुड़ी रहती है, चाहे कितना भी अकाल पड़े, वो पानी कभी नहीं सूखता। और इसी बात को कुएं के उदाहरण से और भी गहराई से समझाया गया है ना। हाँ, कुएं से लगातार पानी निकालने की प्रक्रिया बहुत जरूरी बताई गई है। अच्छा, वो क्यों? जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो वो बाहर खेतों की सिंचाई के काम आता है, लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा खुद कुएं को होता है। वो कैसे? मैं ये समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये भौतिक विज्ञान का नियम है। जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो नीचे एक तरह का वैक्यूम या दबाव बनता है। अच्छा। और ये वैक्यूम जमीन के नीचे के नए और ताजे पानी को कुएं में ऊपर की तरफ धकेलता है। जितना पानी आप निकालेंगे उतना ही नया पानी अंदर आएगा। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब अगर हम डर जाएं और ये सोचकर पानी निकालना बंद कर दें कि मेरा कुआं तो खाली हो जाएगा, तो क्या होगा? तो जो पानी अंदर मौजूद है वो वहीं का वहीं टिका रहेगा, स्थिर हो जाएगा। और ठहरा हुआ पानी तो सड़ ही जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा संबंध हमारे धन, हमारे ज्ञान और हमारे संसाधनों से है। इसे अगर हम अपने समाज के नजरिए से देखें तो जब हम अपनी संपदा या ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित कर लेते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, तो वो ऊर्जा स्थिर हो जाती है। सही कहा। लेकिन जब हम उस संपदा का सही उपयोग करते हैं, उसे बांटते हैं, तो हम एक ऐसा चक्र शुरू करते हैं जो नए अवसरों को हमारी तरफ धकेलता है। मतलब देने से चीजें कम नहीं होती, बल्कि उनका प्रवाह ताजा बना रहता है। जी, कंजूसी या डर के मारे चीजों को रोक कर रखना असल में उन्हें खत्म करने के बराबर है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है। और इसी प्रवाह की बात करते हुए प्रवचन एक बहुत ही उच्च दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंचता है। हाँ, जहाँ धर्म की तुलना कुछ जादुई चीजों से की गई है। बिल्कुल। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि रत्न। हम सबने बचपन में सुना है कि कल्प वृक्ष के नीचे जो मांगो मिल जाता है, कामधेनु हर इच्छा पूरी करती है, और चिंतामणि मनचाही चीज दे देता है। तो आम इंसान के लिए तो यही सबसे बड़ी संपदा हुई ना। लेकिन प्रवचन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन तीनों में एक बहुत बड़ी कमी है। वो क्या? देखिए, कल्प वृक्ष आपको तब फल देता है जब आप कल्पना करते हैं, कामधेनु तब फल देती है जब आप कामना करते हैं। अच्छा। और चिंतामणि रत्न? वो तब फल देता है जब आप चिंता या चिंतन करते हैं। मतलब इन तीनों में एक शर्त छुपी हुई है। आपको कुछ मांगना पड़ेगा, इच्छा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मांगना एक तरह की निर्भरता है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो धर्म की प्रकृति इन सबसे बिल्कुल अलग और बहुत ऊपर है। धर्म कैसे अलग है? धर्म एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो बिन मांगे, बिन चाहे और बिना चिंतन के सब कुछ देने को तैयार है। अरे वाह, बिना मांगे? हाँ, जब कोई इंसान अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, सही भावों के साथ श्रम करता है, तो ब्रह्मांड का वो पुण्य का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सक्रिय हो जाता है। ऐसे इंसान को हाथ फैलाकर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। उसे सफलता और संपदा बिना मांगे ही मिल जाती है। इसलिए निष्कर्ष ये है कि कर्तव्य केवल पुरुषार्थ करना है, भीख मांगना नहीं। ये सच में एक बहुत ही शांति देने वाला विचार है। आज की दुनिया में जहां हम हमेशा कुछ न कुछ मांग रहे हैं,
कभी बॉस से प्रमोशन, कभी बाजार से ज्यादा पैसा। जी, हर कोई बस मांग ही रहा है। सब मांग ही रहा है। वहां ये विचार कि बस अपनी नीयत साफ रखो और सही काम करते रहो, जो तुम्हारे लिए सही है वो बिना मांगे मिल जाएगा, ये सच में कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। ये विचार इंसान को उस असुरक्षा और एंग्जाइटी से मुक्त करता है जो आज के हसल कल्चर की सबसे बड़ी बीमारी है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को एक साथ समेटे तो हमारे सामने यही तस्वीर उभरती है कि वास्तविक सफलता का रास्ता बाहर के बाजार में पागलों की तरह दौड़ने में नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो रास्ता हमारे अपने घट के बाजार यानी हमारे मन की गहराइयों से होकर गुजरता है। आंतरिक भावों की शुद्धता, निरंतर सही दिशा में किया गया श्रम और एक मर्यादित जीवन, यही तीनों तत्व मिलकर वो अनुबंध बनाते हैं। और इसी अनुबंध से पुण्य और सफलता जीवन में प्रवेश करते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर तरफ बस तनाव है, ये दर्शन एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है। ये याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा निवेश किसी प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि हमारे विचारों में है। धन के पीछे अंधाधुंध भागने से बेहतर है खुद के चरित्र को उस धन के योग्य बनाना। और जब इंसान योग्य बन जाता है तो अवसर खुद उसे ढूंढते हुए आते हैं। सच में इस पूरी चर्चा से जो एक विचार मेरे दिमाग में छप गया है वो नदी और कुएं वाले उदाहरण का है। जी, वो बहुत ही सटीक था। कैसे पानी को लगातार निकालते रहने से उसका प्रवाह ताज़ा बना रहता है और कैसे उसे रोक कर रखने से वो स्थिर होकर खराब हो जाता है। क्योंकि भी प्रवाह ही जीवन का दूसरा नाम है और ठहराव ही मृत्यु है। बिल्कुल सही कहा। तो चर्चा के इस अंतिम पड़ाव पर हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पे शायद हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। जी जरूर। उस कुएं की तरह हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे हमने खोने के डर से बहुत कसकर पकड़ रखा है। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा संसाधन है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो, समय हो या प्यार हो, जिसे खत्म हो जाने के डर से इतना बांध कर रखा गया है कि उसका प्राकृतिक प्रवाह ही रुक गया है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या होगा अगर आज, बस आज उस डर को छोड़कर उस प्रवाह को बहने की और उसे बांटने की आजादी दे दी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी नजरिया बदल सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस दार्शनिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ फिर मिलेंगे।